भगवान बाल कृष्ण की वांगमयी मूर्ति, वैष्णवों का परम धन, सद्गृहस्थों का परम आश्रय एवं संतों का परम आधार, पंचम दिवस आप लोग भगवान की शरण में विराजमान हैं। तो कुछ समय के लिए मन एकाग्र करें और भगवान की दिव्य लीलाएं श्रवण करें। कल के प्रसंग में सूर्यवंश के अंतर्गत अनेकानेक राजाओं की कथा श्रवण करते हुए आप मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की कथा बहुत कम समय में श्रवण कर लिए। आगे चंद्रवंश के अंतर्गत यदुवंश शिरोमणि भगवान लीला पुरुषोत्तम का प्रागट्य हुआ और आपने नंद महोत्सव का दर्शन किया। कुछ समय के लिए लगा कि ये केडिया निवास नंद महल ही बन गया है। ऐसा भगवत कृपा हुई कि साक्षात ठाकुर जी पधार गए। आपने नंद महोत्सव का खूब आनंद लिया। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन, अब ये आनंद कोई एक दिन नहीं चला। एक सखी दूसरी सखी से, दूसरी सखी तीसरी सखी से, किसी को आमंत्रण देने की जरूरत नहीं पड़ी। एक गोपी कहती है, अरे गोपी, त्रैलोकी के नाथ सुतवन आयो रे सहेलो रे, मंगल गाओ रे। त्रैलोकी के नाथ सुतवन आयो रे सहेलो रे, मंगल गाओ रे। त्रैलोकी के नाथ सुतवन आयो रे सहेलो रे, मंगल गाओ रे। त्रैलोकी के नाथ सुतवन आयो रे सहेलो रे, मंगल गाओ रे। मंगल गाओ रे। मोतियान चौक पुराओ रे सहेलो रे, मंगल गाओ रे। मोतियान चौक पुराओ रे, गाओ रे सहेलो रे। मोतियन चौक पुराओ रे सहेलो रे, मंगल गाओ रे। मोतियन चौक पुराओ रे, गाओ रे सहेलो रे। त्रैलोकी के नाथ सुतवन आयो रे सहेलो रे, मंगल गाओ रे। त्रैलोकी
गाओ रे, विद्वान ब्राह्मण नाम बुलायो रे, सहेलो रे, मंगल गायो रे। गौओं को दान करवाओ रे, सहेलो रे, मंगल गाओ रे। गौ को दान कराओ रे, सहेलो रे, मंगल गाओ रे। गौ को दान कराओ रे, सहेलो रे, मंगल गाओ रे। अरे यशोदा को पीलो से उड़ाओ रे, सहेलो रे, मंगल गाओ रे। यशोदा को पीलो से उड़ाओ रे, सहेलो रे, मंगल गायो रे। यशोदा को पीलो से उड़ायो रे, सहेलो रे, मंगल गायो रे। त्रैलोकी के नाथ सुत बन आयो रे, सहेलो रे, मंगल गाओ रे। त्रैलोकी के सुत बन आयो रे, सहेलो रे, मंगल गायो रे। त्रैलोकी को नाथ सुत बन आयो रे, सहेलो रे, मंगल गाओ रे, मंगल गाओ रे, मंगल गाओ। सात गोपी एक दूसरे की ओर दौड़ पड़ी हैं। नंद महल में भीड़ लग गई। अब एक 80 साल की बूढ़ी मां, अब सब गोपियां भगी जा रही थी तो ये भी पीछे पीछे जाने लगी। अरे क्यों जा रही हैं? अब नंद महल में मक्खन और मिश्री के गोले लुटाए जा रहे हैं। अब भीड़ लगी है, ऐसे गोले लुटाए जा रहे हैं। ये वेदांती मां जिसको कोई दांत नहीं थे, बड़े जोर से कहा, अरे कहा भाई ओरी, ब्रज भाषा में अरे कहा। और जैसे कहा तो गोला गया अंदर, और सीधे, अब दांत तो थे नहीं, सीधे चला गया। बोले अरे मैं समझ गई री, यशोदा को लाला भयो है। अरे यशोदा, ऐसे ही तेरे रोज बधाई बटे, मेरे मुंह में माखन का गोला जाए। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन आज नंद बाबा ने आहूय विप्राण भेद ज्ञान स्नाता सुचिलम कृता, विद्वान ब्राह्मणों को बुलाया। कौन ब्राह्मण? नंद बाबा भगवान विश्वनाथ के परम भक्त हैं, भूत भावन भगवान के परम भक्त हैं, नित्य प्रति शिवालय जाते हैं। एक दिन बाबा विश्वनाथ की पूजा करके नंद बाबा अपने महल की ओर आ रहे थे कि बटुक ब्रह्मचारियों का समूह यहां से जा रहा था। नंद बाबा स्वभाव से ही ब्राह्मण भक्त हैं। उन बटुक ब्रह्मचारियों के चरणों में धोख लगाया। बोले अरे
ब्रह्मचारियों आपके चरणों में धोख मारूं। बटुकों ने कहा बाबा पुत्रवान भव। नंद बाबा ने जैसे सुना कि ये बटुक ब्रह्मचारी कह रहे हैं पुत्रवान भव, तो बाबा को ये बात ठीक नहीं लगी। कहते हैं अरे ब्रह्मचारियों, मैंने तो अपने मन से प्रेम से आप श्रद्धा से आपके चरणों में नमन किया है और आप मेरी हंसी उड़ा रहे हो। चौथापन आ गया, अभी तक पुत्र नहीं हुए, अभी भला पुत्र होने का समय है। बटुक ब्रह्मचारियों ने कहा बाबा हम आपकी हंसी क्यों करेंगे। बाबा आपने जो कहा कि चौथापन है, अरे कल ही तो गुरुजी ने वेद की ऋचाओं में पढ़ाया है हमें कि द्वापर के चौथे चरण में वो बैकुंठ विहारी नंद महल में बाल लीला करेंगे। तो बाबा ये तो हमने स्वभावता जैसे आपने नमन किया प्रणाम किया वैसे हमारे मुख से आशीर्वाद निकल गया। बाबा ये हमारे वचन नहीं है, आप बुरा मत मानो, ये तो हमारे गुरु जी के वचन हैं। अब बाबा ये गुरु के वचन भी नहीं, ये तो वेद वाक्य है, बाबा कैसे टल सकते हैं। जब भी भगवान आए हैं किसी के यहां तो चौथेपन में ही आए, और भगवान का ये पंच भौतिक शरीर नहीं है। आप गीता पढ़िए, जन्म कर्म च मे दिव्यम मेवं यो वेति तत्वतः। अरे अर्जुन, मेरे जन्म भी दिव्य हैं और मेरे कर्म भी दिव्य हैं। जन्म कर्म च मे दिव्यम मेवं यो वेति तत्वतः। इसे तत्वज्ञ लोग ही जानते हैं, ज्ञानी लोग ही जानते हैं, विद्वान लोग ही जानते हैं। अर्जुन ने प्रश्न किया अपरो में भवतो जन्मा। भगवान आप तो विवस्वान मनु की बात कर रहे हैं, हमारा आपका जन्म तो अभी हुआ और विवस्वान मनु तो आप कल कथा सुने हो, ये तो आदि है। तो आप कैसे कहते हैं कि ये योग मैंने राजर्षियों को सुनाया। कर्म योग में भगवान ने ये चर्चा की है। तब भगवान ने कहा अर्जुन, मेरे इतने बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तब चार्जुनो तान्यहम वेद। न तुम जानता है कि तुम न वेद भी नहीं जानते। जन्म कर्म च मे दिव्यम। तो भगवान अयोनिज सृष्टि है भगवान की। भगवान किसी के गर्भ से नहीं देखिए कल राम कथा तो राम कथा ही थी। जग निवास प्रभु प्रगटे, जन्म नहीं लिया। जग निवास प्रभु प्रगटे, प्रगटे का मतलब है कि ये पर्दा लगा है, पीछे भगवान खड़े हैं, पर्दा खुल गया तो सामने हो गए। कहीं से भगवान आए नहीं, भगवान तो यही है, प्रकट हुए। जग निवास भगवान का एक नाम है कि जिनका निवास ही जगत में कण कण में है। तो आज नंद बाबा को कहा कि चौथेपन में, और कल महाराज दशरथ ने भी तो यही विश्वामित्र जी से कहा था। चौथेपन पायो सुत चारी। चौथेपन पायो सुत चारी। चौथेपन पायो सुत चारी। विप्र वचन नहीं कहो विचारी। विप्र वचन कहो विचारी। चौथेपन पायो सुत चारी। चौथेपन पायो
बचन नहीं कहूँ बिचारी। मीठ वचन नहीं कहूँ बिचारी। बाबा विश्वामित्र परीक्षा ले रहे हैं कि सचमुच ये ब्रह्म है कि मैं धोखे में हूं। स्वप्न में तो जरूर देखा कि भगवत प्रागट्य हुआ है, तो कर कमलन शोहत धनु तीर मुनि अनुगमन करत दो वीर। कर कमलन शोहत धनु तीर मुनि अनुगमन करत दो वीर। अलख छवि बार बार राजेश जाए बलिहारी। जगत में तुम्हरो नाम है भयो। लख छवि बार बार राजेश जाए बलिहारी। जगत में तुम्हरो नाम है भयो। राजन हम संग भेजो राम लखन धनधारी। जगत में तुम्हरो नाम भयो। राजन हम संग भेजो राम लखन धनधारी। जगत में तुम्हरो नाम भयो। बाबा विश्वामित्र आगे आगे जा रहे हैं। अब प्रभु श्री राम को एक सरोवर मिला। सरोवर में कमल के पुष्प खिले थे। अब भगवान श्री राम तो इस समय बाल्यावस्था है, तो विश्वामित्र जी को छोड़ के कमल का फूल लेने गए। अब विश्वामित्र ने, ए राम रुको रुको। बोले बाबा आपने तो पिताजी को उपदेश किया था कि राजन इनसे ममता हटाओ, और आप हमसे ममता कर रहे हो। आपको तो पता लग गया था कि मैं ब्रह्म हूं, तो अब ब्रह्म हो तो मैं पानी में कैसे डूबूंगा? जब कमल नहीं डूब पाता तो बाबा मैं कैसे डूबूंगा? आप इतने चिंतित क्यों हो गए? विश्वामित्र ने कहा राम बिल्कुल आप सत्य कह रहे हो। मैं भी आपके पिता को यही कहा था कि हे राजन ये तो जगत के पिता हैं, इनसे ममता हटाओ, ये जगत के कल्याण के लिए हैं। पर राम जिस समय आपका हाथ पकड़ करके महाराज ने मुझे आपका हाथ पकड़ाया और कहा मुनि जन धन संतन सब प्राणा, आज के बाद राम तुम्हारे माता पिता विश्वामित्र ही हैं। तो जब से उन्होंने मुझे माता पिता की पदवी दे दी राम, तब से जो पिता और मां का मोह होता है वही मोह मेरा तुम पर हो गया। उस मोह को मैं भी नहीं हटा सकता हूं। राम जल्दी आ जाओ। महाराज दशरथ विश्वामित्र जी भगवान श्री राम का हाथ पकड़ के, राम इस रास्ते से। कर कमलन शोहत धनु तीर मुनि अनुगमन करत दो वीर। कर कमलन शोहत लख छवि बार बार राजेश जान बलिहारी। जगत में तुम्हरो नाम भयो। जगत में तुम्हारो नाम भयो। जगत में तुम्हारो नाम भयो। राजन हम संग भेजो राम लखन धनधारी। जगत में तुम्हरो नाम भयो। जगत में तुम्हारो नाम भयो। तो आज नंद बाबा के चौथे पन में भगवान का प्रागट्य हुआ। विद्वान ब्राह्मणों को बुलवाया, जातिगत संस्कार करवाए और कहते हैं अरे विद्वानों स्वस्ति वाचन करो। वाचित्वा स्वस्तैनम, स्वस्ति वाचन हुआ।